आज माइक्रो फैमिली हो रहे हैं। जवान कभी 6 घंटे नौकरी, कभी 8 घंटे, कभी 12 घंटे, कभी 16 घंटे, और बड़ी विपरीत परिस्थिति में नौकरी करता है। फिर घर जाएगा, घर में तो कोई है ही नहीं, सिर्फ खाना खाओ, कोई पूछने वाला नहीं, मां बाप नहीं है, कोई चिंता करने वाला एक अलग व्यक्तित्व नहीं है। ऐसे समय स्ट्रेस की अनुभूति हमारे सुरक्षा बल के क्षेत्रों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बनती है। परिवार जीवन की कठिनाइयां, काम करते समय करनी पड़ती कठिनाइयां, उसके मन पर एक बहुत बड़ा स्ट्रेस रहता है। ऐसे समय में स्ट्रेस फ्री एक्टिविटी की ट्रेनिंग ये आज सुरक्षा क्षेत्र के लिए आवश्यक हो गई है, और उसके लिए ट्रेनर्स की आवश्यकता हो गई है। ये रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटियां जो हैं, वे इस प्रकार के ट्रेनर भी तैयार कर सकते हैं जो शायद यूनिफॉर्म के काम में नहीं होंगे, लेकिन यूनिफॉर्म वालों को मन से मस्त रखने का काम यहां से ट्रेन होकर के लोग कर सकते हैं। आज सेना में भी बहुत बड़ी मात्रा में योगा टीचरों की जरूरत पड़ रही है। आज पुलिस बेड़े में भी बहुत बड़ी मात्रा में योगा और रिलैक्सेशन टेक्निक वाले टीचर्स की आवश्यकता लगी है। ये दायरा भी रक्षा क्षेत्र का अंदर आएगा। उसी प्रकार से टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ी चुनौती है, और मैंने देखा है कि अगर एक्सपर्टाइज नहीं है तो हम समय पर जो करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं, देर हो जाती है। जिस प्रकार से साइबर सिक्योरिटी के इश्यू बने हैं, जिस प्रकार से क्राइम में टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जा रही है, उसी प्रकार से क्राइम डिटेक्शन में टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा मददगार भी हो रही है। पहले के समय में कहीं चोरी हो जाए तो चोर को पकड़ने में लंबा समय लग जाता था, लेकिन आज कहीं सीसीटीवी कैमरा होगा, सीसीटीवी कैमरा के फुटेज देख लीजिए तो फिर पता चलता, हां ये व्यक्ति बड़ी आशंका से जा रहा है, पहले इस मोहल्ले में गया, फिर इस मोहल्ले में गया। आप लिंक बिठा दें और आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नेटवर्क है तो बड़ी आसानी से एक व्यक्ति को ट्रेस करके आप ढूंढ सकते हैं कि यहां से निकला था, यहां आया था और यहां पर उसने कानून के विरुद्ध में काम किया है, पकड़ा जाता है। तो जैसा क्रिमिनल वर्ल्ड टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रही है, वैसे सुरक्षा बलों के लिए भी टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा सशक्त हथियार आया है। लेकिन सही लोगों के हाथ में सही हथियार और समय पर काम करने का सामर्थ्य ट्रेनिंग के बिना संभव नहीं है। और मैं मानता हूं कि दुनिया में बड़ी बड़ी घटनाएं, अगर आप इस क्षेत्र में आपके शायद यहां केस स्टडी पढ़ाते होंगे तो उसमें आता होगा कि किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का उपयोग करते क्राइम किया जाता है और किस प्रकार से टेक्नोलॉजी के उपयोग से क्राइम डिटेक्ट किया जाता है। ये ट्रेनिंग सिर्फ सुबह परेड करना, फिजिकल फिटनेस, इतने से अब रक्षा क्षेत्र का काम नहीं रहा है। कभी कभी तो मैं सोच रहा हूं मेरे दिव्यांग भाई बहन शायद फिजिकली अनफिट होंगे तो भी अगर रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी में ट्रेन हो जाएंगे तो वे भी रक्षा क्षेत्र अंदर शारीरिक अक्षमता के बाद भी ट्रेनिंग के कारण, मानसिकता के कारण बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। यानी पूरा दायरा बदल चुका है। हमें इस रक्षा यूनिवर्सिटी के माध्यम से उस दायरे के अनुकूल व्यवस्थाओं को कैसे विकसित करें, उस दिशा में जाना चाहिए। और जैसे अभी गृह मंत्री जी ने बताया कि उस समय एक प्रकार से गांधीनगर आज शिक्षा की दृष्टि से एक बहुत बड़ा वाइब्रेंट एरिया बनता जा रहा है। एक ही इलाके में इतनी सारी यूनिवर्सिटीज, और 2 यूनिवर्सिटी हमारे पास ऐसी बनी है इसी धरती पर जो विश्व में सिर्फ पहली यूनिवर्सिटी है। पूरे विश्व में एकमात्र, पूरी दुनिया में कहीं पर भी फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी नहीं है। पूरी दुनिया में कहीं पर भी चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी नहीं है। गांधीनगर और हिंदुस्तान अकेला ऐसा है कि जिसके पास ये 2 यूनिवर्सिटीज है। और मैं चाहूंगा उसी प्रकार से नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, यानी क्राइम डिटेक्शन से लेकर के जस्टिस तक ये पूरा जो सिलसिला है,
उसको हमने समेटा हुआ है। और ये समेटा हुआ भी तब काम आएगा, ये तीनों यूनिवर्सिटीज साइलो में काम करेगी। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी अपनी दुनिया चलाए, फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी अपनी दुनिया चलाए, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी अपनी दुनिया चलाए, तो जो परिणाम मुझे लाना है वो परिणाम नहीं आ सकता है। और इसलिए मैं आज जब आपके बीच में आया हूं, यूनिवर्सिटी को चलाने लोग यहां बैठे हुए हैं, तब मेरा आग्रह रहेगा, क्या साल में हर 3 महीने के बाद इन तीनों यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का, फैकल्टीज का कॉमन सिंपोजियम हो सकते हैं क्या, जो तीनों पहलुओं की चर्चा करें और रक्षा के और संवर्धन करने के लिए एक नए मॉडल लेकर के आए। फॉरेंसिक साइंस जस्टिस के लिए कैसे काम आएगा, वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के बच्चों को पढ़ना पड़ेगा। क्राइम डिटेक्शन वाले लोगों को देखना होगा, किस धारा के अंदर किस कलम को मैं कैसे ले जाऊंगा, मैं साक्ष्य कैसे लेके जाऊंगा, ताकि फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी से मुझे टेक्निकल सपोर्ट मिल जाएगा और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से मुझे कानूनी सपोर्ट मिल जाएगा और मैं क्रिमिनल को न्याय दिला करके रहूंगा और मैं देश को सुरक्षित कर पाऊंगा। और तब जाकर के जब न्याय तंत्र समय पर न्याय दे पाता है और गुनहगारों को सजा देता है, तो गुनहगारों में भय का माहौल बन जाता है। मैं तो रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी में ये भी चाहूंगा कि वहां ऐसे लोग भी तैयार हो जो जेल की व्यवस्थाओं के संबंध में उनकी मास्टरी हो। जेल की व्यवस्थाएं आधुनिक कैसी बने, जेल के अंदर जो कैदी है या जो अंडर ट्रायल है, उनकी साइकी को अटेंड कर करके काम करने वाले लोग कैसे तैयार हो, वो गुनाह से बाहर कैसे निकले, किस परिस्थितियों में गुनाह करने गया था, इन सारी मनोवैज्ञानिक अध्ययन का काम फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में भी क्रिमिनल मेंटालिटी का बहुत बड़ा अच्छा अध्ययन होता है। रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी में भी उसका एक पहलू होता होगा। मैं समझता हूं, क्या हमारे यहां से ऐसे लोग तैयार हो सकते हैं कि जिनकी एक्सपर्टाइज यही हो, जो कैदियों के अंदर पूरे जेल के माहौल को बदलने में काम कर सकते हो, उनकी साइकी को अटेंड कर सकते हो और एक अच्छा मनुष्य बना करके वो जेल से भी बाहर निकले। इसके लिए योग्य ह्यूमन रिसोर्स की आवश्यकता होती है। सिर्फ जो कल तक पुलिस में काम, लॉ एंड ऑर्डर का काम किसी शहर के किसी कोने में संभालता हो और अचानक उसको कह दिया जाएगा अब जाओ जेल में संभालो, उसकी ट्रेनिंग तो है नहीं। ठीक है, उसका इतनी ट्रेनिंग है कि इस प्रकार के क्रिमिनल लोगों के साथ कैसे बैठना उठना हो तो उसको जानता है, लेकिन इतने से बात बनती नहीं है। मैं समझता हूं कि इतने सारे क्षेत्र फैल चुके हैं, उन सभी क्षेत्रों के लिए हमने इस दिशा में प्रयास करना होगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।